हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं ए, बी, सी पर डाले गए लंबों की लंबाई x, y, z है, तब बी एक्स बट्टा सी प्लस सी वाई बट्टा ए प्लस ए जेड बट्टा बी का मान है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो किसी भी त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि अगर हम आर का मान लिख रहे हैं ना, तो वो क्या आता है एबीसी बट्टा में 4 गुणा में डेल, जहां पर डेल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। और देखो हमारे पास में मान लो इस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, जिसको एबीसी बोल रहे हैं हम। और मान लो इसका आधार है हमारे पास ए और इस पर डाले गए लंब की लंबाई है एक्स। ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे ना, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में आधार कितना है ए, गुणा में जो लंब की लंबाई है वो कितनी है एक्स है। तो अगर हम यहाँ से देखो लंब की लंबाई एक्स लिखें तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में ए। ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखने वाले हैं हम। तो हमें लंब की लंबाई कितनी दी हुई है, एक्स वाई जेड दी हुई है ना। तो अगर हम एक्स का मान लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में ए। इसी प्रकार वाई का मान लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में बी। और जेड का मान लिखेंगे वो आ जाएगा 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में सी। तो अब देखो हमें मान किसका बताना है, बी एक्स बट्टा सी प्लस में सी वाई बट्टा में ए प्लस में ए जेड बट्टा में बी। तो अब देखो एक्स वाई जेड के मान रख लेते हैं। तो बी बट्टा सी, एक्स का मान क्या है 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में ए प्लस में देखो सी बट्टा ए, वाई का मान देखो क्या है 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में बी प्लस में देखो ए बट्टा में बी। और जेड का मान क्या है 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा सी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में ए बी सी को हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। ठीक है। तो अब देखो पहले पद में 2 गुणा में क्षेत्रफल तो बाहर आ गया, फिर बट्टा में केवल ए सी है, बी मौजूद नहीं है। ठीक है। तो बी क्या होगा, ऊपर गुणा हो जाएगा और ऊपर पहले से एक बी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे हमने 2 से गुणा कर लिया और ऊपर भी यहाँ पे हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 ये तो हो गया 4 गुणा में क्षेत्रफल बट्टा में ए बी सी। और यहाँ पर क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। तो अब देखो हम जानते हैं एबीसी बट्टा में 4 गुणा क्षेत्रफल का मान आर होता है। तो 4 गुणा क्षेत्रफल बट्टा एबीसी का मान 1/r आ जाएगा ना। तो इसका मान 1/r हो गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बट्टा 2। और इतने इतने पद का जो मान है ना वो 1/r आ जाएगा, तो बट्टा में 2r लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प हमारा ए जो है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।